हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जल का विद्युत बटन। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है जल, यहाँ पर H2 लिखा है और H2 यहाँ पर लिक्विड अवस्था में है और इस पर विद्युत धारा लगाई जा रही है। जब विद्युत धारा इसके ऊपर लगाई जाती है तब H2 दो भागों में टूट जाता है, 2H2 और O2 में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। जिसके कारण होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस अलग बन रही है और हाइड्रोजन गैस अलग बन रही है। तो दोनों गैसें अलग अलग परख नली में इकट्ठा होती हैं। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हुआ कैसे है, यहाँ पर किस प्रकार से ये कर पाए हैं। तो ये सारा देखने के लिए हम यहाँ एक अलग पेज पे चलते हैं या मैं आपको इसी पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो चलिए सबसे पहले हम इसी पे देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा यहाँ पर होता क्या है वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले लिया गया है इस पात्र में जल लिया गया है, बीकर में, ठीक है। और जल यहाँ पर देखिए आपको ये लिखा गया है, पानी यहाँ पर लिया गया है। पानी लेने के साथ साथ में दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगे गए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड लगा दिए गए हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों में आपको एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा और एक कैथोड की तरह काम करेगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक एनोड है तो दूसरा कैथोड की तरह काम यहाँ पर करेगा। ठीक, इसमें ये इलेक्ट्रोड है, ये ग्रेफाइट रॉड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड है, ये देखिए ये दोनों ही यहाँ पर ग्रेफाइट रॉड दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक, और रॉड को वास्तव में ऊपर से परख नली की सहायता से बंद कर दिया गया है। रॉडों को कहाँ बंद कर दिया गया है, ये आपको संरचना दिखाई दे रही है। तो ये परख नली है या परख नली की सहायता से इनको बंद किया गया है दोनों को। ये भी परख नली है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, आपको सामने ये है स्क्रीन पर, इसका नाम भी परख नली है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों को परख नली की सहायता से किया गया है बंद। ठीक, परख नली की सहायता से जब ये बंद हो गए हैं तो अब यहाँ पर से कुछ नहीं करना है, आपको एक इलेक्ट्रोड से वायर लेना है। यहाँ पर कुंजी के जोड़ दिया गया है, स्विच कुंजी के है, ये देखिए स्विच लगा दिया गया है, कुंजी के लगा दिया गया है। इलेक्ट्रोड कैथोड से इसी प्रकार कैथोड इलेक्ट्रोड से भी यहाँ पर क्या लिया गया है, वायर लिया गया है, तार लिया गया है, संयोजित तार, और इसे 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। देखिए 6 वोल्ट बैटरी यहाँ पर लिखा हुआ है और 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर इसे संयोजित कर दिया गया है। ठीक, जोड़ा गया है। और यहाँ पर वास्तव में रबर स्टॉपर लगाए गए हैं। रबर स्टॉपर इसलिए लगाए गए हैं कि ये इलेक्ट्रोड को होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे और जल की मात्रा को बाहर नहीं आने देंगे। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पर स्विच चालू किया जाता है, बटन चालू किया जाता है, तो यहाँ पर जो जल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक, और जैसे ही यहाँ पर करंट इन इलेक्ट्रोडों से यहाँ पर प्रवाहित होता है परख नली से भरे पानी में, तो पानी यहाँ पर वास्तव में या जल का यहाँ पर विघटन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जल अकेला विघटित नहीं हो पाता है, क्योंकि जल विद्युत का कुचालक होता है, शुद्ध जल। इसीलिए यहाँ पर जल में कुछ अम्ल मिला दिया जाएगा, कुछ अम्ल मिला दिया जाएगा। इसी अम्ल का नाम हम दे देते हैं H2SO4। जल में कुछ अम्ल की बूंदें भी मिला दी जाएंगी, जल को विद्युत का सुचालक बना दिया जाएगा। ठीक ना, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जल में जब विद्युत कुछ अम्ल की बूंदें मिला दी गई हैं तो जल हो जाएगा विद्युत का सुचालक। अब यहाँ पर जल दो भागों में टूट जाएगा। ठीक, जल यहाँ पर दो भागों में टूटेगा। जल दो भागों में टूट के क्या बनाएगा, जल बनाएगा जहाँ पर H2 और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। कैथोड पर जो गैस एकत्रित होने वाली है, जो कैथोड सिरा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये परख नली कहलाएगी, कैथोड परख नली। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो रही है और एनोड पर होगी ऑक्सीजन गैस, यहाँ पर एकत्रित होने वाली है। तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर एकत्रित हो रही है। एक पात्र हमने लिया है, यहाँ पर पात्र लेने के साथ साथ आप देख पाएंगे, ये देखिए पात्र में इलेक्ट्रोड लगाना है तो इलेक्ट्रोड हम यहाँ पर लगा लेंगे। इलेक्ट्रोड को किस प्रकार से लगाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, किस प्रकार से आप इसमें इलेक्ट्रोड लगाएंगे। यहाँ पर मैं दो इलेक्ट्रोड ले लेता हूँ, वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो एक इलेक्ट्रोड को लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड कहलाएगी, और दूसरे इलेक्ट्रोड को लगा दूंगा यहाँ पर।
तो दोनों इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिए। अब इन्हें मुझे करना है परख नली से बंद और कोर का डर्क यहाँ पर लगाना है। तो ये रबर के स्टॉपर लगे हुए हैं, देखिए, और दूसरा रबर का स्टॉपर लगाऊंगा यहाँ पर। ये रबर के स्टॉपर लग गए हैं। अब इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर इसके ऊपर परख नली, ठीक है। तो पहले हम इसमें भर देते हैं जल, पहले जल भर देंगे, इसके बाद हुआ है हम यहाँ पर देख पाएंगे डॉट डॉट करके मैंने बना दिया है, यहाँ तक इसमें जल फिल है, भरा हुआ है, आप ऐसा समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये इतने हुआ है और साथ साथ में मैं इसमें दो परख नली से इसे बंद करना है। तो आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगे हुए हैं और दोनों को हमने परख नली से ढक दिया है। आपको इतना इसमें दिखाई दे रहा है। अब हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना ज़्यादा, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले तो इसमें हमें इलेक्ट्रोड की सहायता से हमने जोड़ा है, वायर हमें इसमें लगाना है। तो वायर हम यहाँ पर कैसे लगाएंगे, वायर देख लीजिए, वायर को मैं लूँगा अलग कलर से। तो एक वायर हमें यहाँ से लगाना है, ये ले लिया मैंने वायर या तार, संयोजी तार हम जिसे कहते हैं, और यहाँ पर लगा देंगे कुंजी के। यहाँ पर लगी है कुंजी के, कुंजी के को हम जोड़ेंगे एक 6 वोल्ट की बैटरी से। यहाँ लिखेंगे हम 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर बढ़ा देंगे, ये बैटरी है जो कि 6 वोल्ट की बैटरी होगी, इससे हमने संयोजित कर दिया है। यहाँ लिखेंगे 6 वोल्ट, अर्थात 6 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी होगी, उसके लिए संकेत लिखूंगा बी। एक तार हम यहाँ से लेंगे और ये तार लेंगे, उसे भी हम बैटरी से संयोजित कर देंगे, ठीक। इस प्रकार से आपका डायग्राम आप तैयार करेंगे इसमें, और ये डायग्राम आपको बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पर ये डायग्राम बताया गया है, इसमें आपको इन सब के नाम लिख देना है। तो ये नाम आप यहाँ पर से लिखेंगे तो इसका नाम आपके सामने आप लिख सकते हैं। तो ये रबर डॉट है, रबर का स्टॉपर जहाँ पर लगाया गया है, तो आप इसे रबर स्टॉपर लिख दें, यहाँ पर लिख दिया गया है रबर स्टॉपर, ठीक। यहाँ पर ये है वास्तव में यहाँ पर भरा हुआ है जल, यहाँ पर हम लिखेंगे जल, ये भरा हुआ है, ठीक। इसके बाद ये हमारे पास परख नली है, तो यहाँ लिख देंगे परख नली, ये परख नली, और इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोड, ये हैं ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, इन्हें कहा जाएगा ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड के बाद मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है और मुझे बस एनोड और कैथोड नाम देना है इनके। तो एनोड और कैथोड में नाम मैं दे दूंगा ही नहीं, एक का हमें एनोड नाम देना है, दूसरे का देना है कैथोड। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोड आएगा वो कहलाएगा एनोड, ये एनोड कहलाएगा, और दूसरा कहलाएगा कैथोड, ये वाला इलेक्ट्रोड है वो कहलाएगा कैथोड, इसका नाम होगा कैथोड इलेक्ट्रोड। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। अब इस जल में यदि हम कुछ मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदें डाल दें, तो हमने इसमें कुछ मात्रा में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी यहाँ पर मिला दिया है। क्या मिला दिया है, प्लस जल के साथ में मिला दिया है H2SO4 की कुछ बूंदें यहाँ पर डाली हैं, ताकि जल विद्युत का सुचालक बन जाए। अब हम यहाँ पर विद्युत प्रवाहित कर रहेंगे, अर्थात कुंजी के को चालू करते हैं। कुंजी के को जब हम चालू करते हैं, यहाँ से करंट इसके अंदर प्रवाह इनके अंदर चालू होता है। करंट जब इसके अंदर जाता है तो आप देख पाएंगे कि जो वास्तव में एनोड रोड है, एनोड रोड और ये परख नली है, परख नली में ऊपरी सतह पर यहाँ पर जो पानी फिल हुआ है, भरा हुआ है, यहाँ तक जो पानी भरा हुआ है, उसमें आप देख पाएंगे परख नली के ऊपरी सिरे पर यहाँ पर बबल बनने चालू हो जाते हैं गैस के, यहाँ पर बबल बनना चालू हो जाएंगे। गैसों के जो बबल बनेंगे वो आपको एनोड पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के रूप में नजर आएंगे। यहाँ पर बनेगी आपकी O2 गैस, ठीक। और यहाँ पर जो बनेगी वो हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ पर होगा, ठीक। ये हाइड्रोजन गैस होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, ठीक। यहाँ लिख दूंगा मैं H2 गैस या H2 गैस लिखना चाहें तो आप साथ में गैस लिख सकते हैं पीछे, और यहाँ भी गैस लिखना चाहें तो पीछे गैस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है और क्या नहीं आ रही है वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन मैं पूरी प्रक्रिया आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हो रहा है
वो जल का विघटन हो रहा है और किस प्रकार से होता है, विद्युत लगाने पर जल का विघटन यहाँ पर होता है। आप ये देख पाएंगे सीधी सीधी ये कि H2 है वो दो भागों में टूट जाता है जल में विद्युत लगाने पर, लेकिन उसे अम्ल हम साथ में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर विद्युत अपघटन है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा विद्युत अपघटन। विद्युत में बी बना दिया, अपघटन में मैं आ बना रहा हूँ ओनली, ठीक। और यहाँ पर जल को दो भागों में टूटता है और यहाँ पर दो तो हाइड्रोजन और एक प्लस में निकलेगा ऑक्सीजन। अब चूंकि ये परमाणु के रूप में निकल रही है, अणु के रूप में निकालना है, तो हमें यहाँ पर तो 2 लगाना पड़ेगी, बैलेंसिंग पूरी करना है। और एक ऑक्सीजन का परमाणु बन रहा है, तो यहाँ पर मैं 2 का गुणा करूंगा आगे, और 2 का गुणा करने से यहाँ भी हाइड्रोजन में मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा और ऑक्सीजन में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तब ये गैस के रूप में हमें प्राप्त हो रही है H2 गैस, जो कि कैथोड पर बन रही है, ठीक ना, और ऑक्सीजन गैस एनोड पर यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से आप यहाँ देख पाएंगे। इस डायग्राम में ये आपको दिखाया गया है, ताकि और यहाँ पर जो दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों ही डायग्राम सेम है, लेकिन आपको बनाना कैसे है ये डायग्राम आप यहाँ से देखेंगे। मैंने आपके सामने बनाया, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको जो मैंने बताया है वो इसमें लिखना है। जल का विद्युत अपघटन क्या है, तो जल का विद्युत अपघटन है कि जल को एक प्लास्टिक के कप में लेकर, ठीक ना, उसमें H2SO4 अम्ल मिलाया जाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं। इलेक्ट्रोडों का संपर्क एक 6 वोल्ट की बैटरी से किया जाता है। दोनों के बीच में एक कुंजी के लगाया जाता है। अभी नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ पर कुंजी के लगाया गया है, कुंजी के हो गया। यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी ये है पूरी एनोड। एनोड कैथोड ये है, यहाँ पर लिखा है ग्रेफाइट का है। कैथोड वाला इलेक्ट्रोड ये है, यहाँ पर है। एक तो ये चित्र है और दूसरा चित्र यहाँ पर इसमें दिया गया है। ये दोनों ही डायग्राम एक जैसे ही हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। चलिए सूत्र दोबारा बता दो। सूत्र दोबारा बता दें, चलिए सूत्र तो मैं आपके सामने दोबारा फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जल अपघटन का सूत्र है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। H2 यहाँ पर H2 लिया है हमने। अब H2 ये टूटता है तो 2 भागों में टूटता है। देखिए H2 बना कैसे है, बना है हाइड्रोक्साइड से और H धनायन से बना है। इसमें H धनायन है, हाइड्रोजन धनायन, और हाइड्रोक्साइड ऋणायन है। इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से बना है। इसमें से जब विघटन होता है इसका, तो इन दोनों में टूटता नहीं है, बल्कि ये काय में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटता है। अब इस जल के सूत्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक ही ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो जी यहाँ पर परमाणु अवस्था में निकल रही है, अणु अवस्था में बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है 2 का गुणा। 2 का गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी 4, तो इनकी संख्या कर दो 4। अब ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, तो आगे 2 ना लिख कर इसके पीछे 2 लिखेंगे हम, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये अणु अवस्था में बन रही है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये तीर के निशान लगाए मैंने, इस रूप में ये बनेंगे। और दोनों ही गैस अवस्था में यहाँ पर हमें प्राप्त होती है जी, और यहाँ पर ये एल अवस्था में भाग लेता है, ठीक, यहाँ पर। और एक परख नली में यहाँ पर एनोड की ओर आपको दिखाई दे रही है ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपको कैथोड पर आपको प्राप्त होती है। तो ये क्रिया कहलाती है जल विद्युत अपघटन।